लेक्चर है वो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में से आयंस। इससे पहले हमने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में। तो आयंस का सबसे पहले अगर मीनिंग हम देख लें तो इसका मीनिंग होता है वंडर्स, यानी कि आवारागर्द, बिल्कुल हमारी तरह। तो आयंस जो हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आयंस की डेफिनेशन हमारे पास है दो स्पीशीज़ which carry positive और नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो स्पीशीज़ कोई भी एलिमेंट जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो उसके बाद उस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। उस जो स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं ये हमारे पास कहलाएंगी आयंस। तो दो टाइप्स हो सकती हैं इसकी, पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बनेंगे, और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखें फिर हम उनको सॉल्व भी करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको एक्सप्लेन करें। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस और एंडोथर्मिक, तो ये हमारे पास होगा एंडोथर्मिक और ये हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन करें इसको। और चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयंस और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इसको एक्सप्लेन करना है हम लोग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे हम, वन बाय वन डिफरेंसेस देखते जाते हैं और साथ साथ ये चीज़ें भी हमारे पास एक्सप्लेन होती जाएंगी। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो डिफरेंस है इनमें, ये हमारे पास बनता है बाय, ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे ले लें और यहाँ पे ले लें नेगेटिव आयंस। ये बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास बनता है। ये कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो इसमें डिफरेंस आएगा हमारे पास, उसको लिख सकते हैं हम, इसको कहते हैं कैटायन, इनके पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम कहते हैं एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। थर्ड डिफरेंस जो है वो हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम जो है इसमें 11 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और 11 ही इसमें प्रोटॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया तो अब इसके पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो प्रोटॉन जो है वो इसमें ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन जो हैं ये कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्लोरीन की अगर एग्जांपल लेते हैं तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने रह गए? 17। तो प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए एनाइन में। थर्ड जो डिफरेंस हम इसमें लिख सकते हैं वो, फोर्थ डिफरेंस वो हमारे पास आ जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस चैप्टर नंबर 7 9th में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो है ये हमारे पास होता है रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिडक्शन, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसी तरह हमारे पास अगर नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं, फिफ्थ वन,
तो इसमें जो साइज़ है, साइज़ ऑफ एटम रिड्यूसेस, साइज़ ऑफ एटम रिड्यूस, और इसमें साइज़ ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज़, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ करता है। इसी तरह कुछ और डिफरेंसेस जो हैं वो भी हम देखते हैं इसी में। सोडियम, ये हमारे पास अगेन जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, जबकि ये वाला जो है ये हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझें, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और इन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिमूव करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को हमें जो एनर्जी जो है वो गिव करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी हम इसको देंगे तभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर सकेंगे। इसीलिए एनर्जी क्योंकि दे रहे हैं, एंडो मतलब इंटरथर्मिक मतलब हीट, तो हीट या फिर एनर्जी जो है हम इस एटम को देंगे, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये हमारे पास हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ऐड करने के लिए तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होंगी। एक फोर्स जो होगी वो इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगी, और एक फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान होगी अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये वाली इसकी अट्रैक्टिव फोर्स और ये वाले जो इसकी हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है, इनमें जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वो वाली चीज़ हमारे पास हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है ये स्ट्रॉन्ग होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा और हमें एनर्जी जो है इसको देनी पड़ेगी ऐड करने के लिए। तो अब क्या होगा ये, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट अगर क्लोरीन की एग्जांपल ले लें या फिर ऑक्सीजन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करने के लिए क्लोरीन की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीजन की एग्जांपल लें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी जो है ये रिलीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रिलीज़, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और एनर्जी रिलीज़ होना जो है वो हमारे पास क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह अगर डाई वैलेंट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसी तरह अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन करती है तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। तो ये डाई नेगेटिव आयन बनने के लिए हमें एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। क्यों होती है इसको समझें, इस बात को। हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया, ऐड हुआ जब ऑक्सीजन में तो एक्सोथर्मिक था ये प्रोसेस। अब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी है और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स जो थी वो डोमिनेट थी। अब जब दो इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तब ये रिपल्सिव फोर्सेज जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हायर। तो रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड जब हायर होगी तो इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होएगी यहाँ पे, और इसको हम कहेंगे अब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास जो डाई नेगेटिव आयन है ये हमारे पास होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, और यूनी नेगेटिव आयन जो है ये हमारे पास होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे एक बात को इसको भी समझ लें कि जब तो ऑपोजिटली चार्ज जो हैं, ऑपोजिटली चार्ज हमारे पास एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन के वजह से हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब दो ऑपोजिटली यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इनके अट्रैक्शन की सूरत में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। एनर्जी क्या होगी हमारे पास, रिलीज़। इसीलिए न्यूक्लियस की जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी तो एनर्जी क्या हुई हमारे पास, रिलीज़। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा थी तो एनर्जी क्या हुई हमारे पास, एब्जॉर्ब। और डाई नेगेटिव आयन जो हैं वो नेगेटिव हुए हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएंगे पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक क्या होंगे हमारे पास, पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस को अगर हम देख लें तो हमारे पास ये मोर देन वन एटम जो कंटेन करें आयंस, उनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन, यानी कि NH4 पॉजिटिव इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। इसी तरह हमारे पास जो है R3C पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन,
और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा SO2 माइनस, ये हमारे पास कौन सा आयन आ जाएगा, सल्फेट आयन। ये ऊपर वाले जो दो हैं ये हमारे पास पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन है और नीचे वाले नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। थैंक यू।